SSID के OTR में डॉक्यूमेंट अपडेट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि आप किस तरह से अपने SSID के अंदर जो OTR में अपने डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हैं। कक्षा 10वीं की मार्कशीट किस तरह से अपलोड करनी है, कक्षा 12वीं की मार्कशीट किस तरह से अपलोड करनी है, और इसी के साथ ही मैं आपको यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर जानकारी दूंगा। आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, एनरोलमेंट नंबर कहाँ से निकालना है, किस तरह से अपलोड करनी है, क्या क्या जानकारी आपको कहाँ पर भरनी है, सभी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना है ताकि आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने में कोई भी समस्या ना आए। काफ़ी सारे यहाँ पर ई मित्र कियोस्क और काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स आते हैं वो डॉक्यूमेंट अपडेट करते समय बहुत सारी गलतियाँ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आपको पूरा सिखाऊंगा कि आपको क्या क्या गलती यहाँ पर नहीं करना है। तो आइए सीखते हैं इस वीडियो में। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर SSID में डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए सबसे पहले हमें अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर मोबाइल फ़ोन में ये जो SSID है वो ओपन कर लेने हैं। तो मैं यहाँ पर SSID ओपन करने के लिए SSO पोर्टल पर आ जाता हूँ। SSO पोर्टल ओपन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि आप जिस भी कस्टमर की या फिर जिसकी भी SSID में आप डॉक्यूमेंट अपडेट करना चाहते हैं उनकी SSID यहाँ पर टाइप करनी है। उसके बाद SSID के पासवर्ड टाइप करने हैं। पासवर्ड टाइप करने के बाद आपको कैप्चा कोड मिलेंगे, उन कैप्चा कोड को भर के यहाँ पर लॉगिन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो मैं SSID यहाँ पर ओपन करके आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर SSID मेरी यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। टाइप करने के बाद आपको भी क्या करना है, अपने SSID यहाँ पर टाइप करके आपको यहाँ पर पासवर्ड भी टाइप कर देने हैं। पासवर्ड टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा कोड मिलेंगे, उन कैप्चा कोड को भर के यहाँ पर SSID को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर मैं लॉगिन ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। लॉगिन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते ही हमारी SSID लॉगिन हो जाए। तो हमारी SSID यहाँ पर ओपन हो चुकी है। SSID ओपन करने के बाद आपको रिक्वायरमेंट पोर्टल के ऊपर क्लिक कर देना है। देखिए, वैसे तो हमारी यहाँ पर रिक्वायरमेंट पोर्टल की जो एप्लीकेशन है सबसे ऊपर ही, सबसे यहाँ पर पास में ही दिखाई जा रही है। अगर आपको ये एप्लीकेशन नहीं मिलती है रिक्वायरमेंट पोर्टल वाली, तो आपको यहाँ पर अदर ऐप के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे अदर ऐप के ऊपर क्लिक करेंगे तो SSID के अंदर जितने भी एप्लीकेशन होते हैं वो सभी के सभी एप्लीकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इन एप्लीकेशन में से आपको रिक्वायरमेंट पोर्टल की एप्लीकेशन ढूंढनी है। अगर एप्लीकेशन नहीं मिल पाती तो आपको सबसे ऊपर क्विक सर्च का भी ऑप्शन मिल जाता है। क्विक सर्च के ऊपर आपको क्लिक करना है और आपको लिखना है यहाँ पर रिक्वायरमेंट। जैसे आप रिक्वायरमेंट लिखने जाएंगे, RE टाइप कर देंगे तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट पोर्टल की जो ऐप है वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है। ये वाली ऐप आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इस ऐप के ऊपर आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो रिक्वायरमेंट पोर्टल पर आप आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए एक यहाँ पर आपको कई सारे टैब मिलते हैं। यहाँ पर रिक्वायरमेंट पोर्टल के होम टैब, माई रिक्वायरमेंट, गेट एडमिट कार्ड, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट डिटेल। आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट डिटेल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाता है। देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप जो SSID के OTR रजिस्ट्रेशन के अंदर आप अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो दो तरीके से अपलोड कर सकते हैं। एक तो तरीका है कि आप सीधे अपने डॉक्यूमेंट को डिजिलॉकर पर अपलोड करके यहाँ पर सीधे ही वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने मैन्युअल तरीके से अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको डिजिलॉकर के बारे में थोड़ी यहाँ पर जानकारी दे देता हूँ कि प्यारे दोस्तों, यहाँ पर डिजिलॉकर पर कई सारे स्टूडेंट की यहाँ पर समस्या आ रही है। समस्या ये है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट के मार्कशीट डिजिलॉकर में अपलोड हो गए हैं, पर जो डेटा है, मतलब जो परसेंटेज वगैरह, नंबर वगैरह, या फिर सब्जेक्ट में यहाँ पर कुछ गलतियाँ हैं। तो आपको यहाँ पर देख लेना है कि अगर आप अपने SSID प्रोफाइल में जब डॉक्यूमेंट अपलोड करने जाएंगे तो अगर आप डिजिलॉकर से अपलोड कर रहे हैं तो आपको डिजिलॉकर की जो मार्कशीट है वो अपनी ओरिजिनल मार्कशीट से मिलान कर लेना है। कहीं आपका डाटा डिजिलॉकर वाली मार्कशीट में गलत तो नहीं है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर आपका डाटा गलत है तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर मैनुअल से अपलोड करने का ऑप्शन भी मिलता है। मैं यहाँ पर मैनुअल तरीके से ही अपलोड करना है यहाँ पर आपको सिखाऊंगा। डिजिलॉकर से तो आपको करना ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारा डाटा गलत आ रहा है, क्योंकि क्या पता आपका डाटा भी गलत हो सकता है। तो आपको यहाँ पर जरूर चेक कर लेना है एक बार डिजिलॉकर में जो मार्कशीट है वो। यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, इस ऑप्शन के ऊपर आने के बाद यहाँ पर डिजिलॉकर की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, यहाँ पर आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। वैसे यहाँ पर आपको डिजिलॉकर से अपलोड नहीं करना है। यहाँ पर चेक बॉक्स को टिक मार्क करना है, उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप अपने दस्तावेज को डिजिलॉकर के माध्यम से अपलोड करना चाहते हैं। अगर डिजिलॉकर के माध्यम से अपलोड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर प्लस गेट डिजिलॉकर एक्सेस यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि आप डिजिलॉकर से डॉक्यूमेंट ना ही अपलोड करें, क्योंकि यहाँ पर डिजिलॉकर में थोड़ा
आपका डाटा गड़बड़ चल रहा है। तो इसलिए यहाँ पर डिजिटल लॉकर का उपयोग हम नहीं करते हैं, यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। जैसे ही कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर आप खुद से भरने का ऑप्शन यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट वैलिडेशन यहाँ पर ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपको एजुकेशन डिटेल इस वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से एक ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर रहेगा एड एजुकेशन डॉक्यूमेंट, यहाँ से आप अपने जो डॉक्यूमेंट हैं एजुकेशन के अपलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का प्रोसेस आ जाता है। जैसे कि आपके यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वालिफिकेशन ग्रुप, यानी कि आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो क्वालिफिकेशन आप भरना चाहते हैं। जैसे कि मैं 10th की मार्कशीट अपलोड करना चाहता हूँ तो यहाँ पर 10th वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। 10th वाले को सिलेक्ट करने के बाद आपको क्वालिफिकेशन लेवल, यहाँ पर क्वालिफिकेशन लेवल में जाना है और 10th ऑप्शन एक ही मिलेगा, यहाँ पर इसको ही सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल एक ही ऑप्शन रहेगा, ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना जो बोर्ड है, मतलब आपने जो 10th पास की है वो किस बोर्ड से की है, वो बोर्ड का नाम यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप ये सिलेक्ट कर देंगे, प्यारे दोस्तों यहाँ पर एक जानकारी और बता दूँ कि आपको सारे बॉक्स एक साथ यहाँ पर नहीं भरने हैं। पहले आपको कोशिश करनी है कि यहाँ पर आपकी जो मार्कशीट है, जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो जाए। जैसे ही डॉक्यूमेंट अगर अपलोड हो जाता है तो इसके बाद आपको अपनी जो बाकी की डिटेल भरने हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी इतने डिटेल यहाँ पर भर दी है और इसको भरने के बाद रोल नंबर जरूरी है भरना। डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर और ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर सबसे पहले पूछा जाता है। सबसे पहले मैं अपने रोल नंबर और एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। आपको भी पहले रोल नंबर और एनरोलमेंट नंबर टाइप कर देना है। तो मैं यहाँ पर देखकर भर देता हूँ, आपको भी देखकर भर देना है। तो रोल नंबर प्यारे दोस्तों यहाँ पर मैं देखकर एक बार सही से भर देता हूँ, आपको ध्यान से भरने हैं रोल नंबर। अब यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर पूछे जा रहे हैं। अब जो मतलब स्टूडेंट हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट के मार्कशीट में यहाँ पर आपके एनरोलमेंट नंबर नहीं दे रखे हैं। जो पुराने मार्कशीट हैं उन पुराने मार्कशीट पर आपको एनरोलमेंट नंबर देखने को मिल जाएंगे, पर जो नई मार्कशीट है कक्षा 10वीं की और कक्षा 12वीं की, उन पर एनरोलमेंट नंबर नहीं लिखे हुए हैं। तो अब आपको एनरोलमेंट नंबर कैसे निकालने हैं? तो एनरोलमेंट नंबर निकालने के लिए आपको आ जाना है ब्राउजर में। ब्राउजर में आने के बाद आपको लिखना है BSER, आपको यहाँ पर लिखना है BSER अजमेर। जैसे ही आप BSER अजमेर लिखकर यहाँ पर सर्च करेंगे तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर करके यहाँ पर आ जाएगा। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। देखिए प्यारे दोस्तों, अगर आपके मतलब अजमेर बोर्ड के अलावा दूसरा बोर्ड की मतलब मार्कशीट है तो आपको उस बोर्ड के अनुसार रिजल्ट को चेक कर लेना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर अजमेर बोर्ड की है तो यहाँ पर हम अजमेर बोर्ड के लिए यहाँ पर BSER अजमेर यूँ लिख देते हैं। ये लिखने के बाद इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास इस तरह से इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा ओल्ड रिजल्ट वेरिफिकेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपके पास इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपके पास पूछा जा रहा है सेलेक्ट ईयर, आपने जो कक्षा 10वीं या कक्षा 12वीं है वो किस सन में पास किया है, वो सन यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। सन टाइप करने के बाद आपके पास पूछा जाएगा सेलेक्ट एग्जाम, यानी कि आप किस एग्जाम का जो रिजल्ट है वो देखना चाहते हैं। मैं कक्षा 10वीं का चेक करना चाहता हूँ, कक्षा 10वीं के लिए आपको सेलेक्ट करना है सेकेंडरी मेन ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यानी कि SECMAIN इस वाले ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको अपने रोल नंबर यहाँ पर टाइप कर देने हैं। आपके जो भी रोल नंबर हैं वो रोल नंबर आपको टाइप कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट ऑप्शन मिलेगा, सबमिट ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे सबमिट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा। इसी रिजल्ट में आपके एनरोलमेंट नंबर भी आपको मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं लास्ट में जो राइट साइड है, राइट साइड के लास्ट में यहाँ पर पूछा जा रहा है सबसे नीचे यहाँ पर हमारे एनरोलमेंट नंबर ये वाले दे रखे हैं और यहाँ पर 3 ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे ऊपर आपकी जो मार्कशीट जारी हुई है, मतलब जो रिजल्ट जारी हुआ है वो डेट यहाँ पर सबसे ऊपर लिख रखे हैं। उसके बाद आपके पास रेफरेंस संख्या लिख रखे हैं। उसके बाद लास्ट में आपके एनरोलमेंट संख्या यहाँ पर लिख रखे हैं। लास्ट में हमारे एनरोलमेंट संख्या ये है, तो इनको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। कंप्यूटर से कर रहे हैं तो यहाँ पर कॉपी भी हम कर लेते हैं। आपको क्या करना है कि इस एनरोलमेंट नंबर को कहीं पर नोट कर लेना है, फोटो खींच लेना है, या फिर इस रिजल्ट की आपको प्रिंट निकाल लेना है, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से डायरेक्टली कॉपी कर लेता हूँ और रोल नंबर को भी यहाँ से क्या कर देता हूँ, कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। रोल नंबर और एनरोलमेंट नंबर दोनों मैंने यहाँ पर टाइप मतलब कॉपी कर लिए। कॉपी करने के बाद वापस आ जाता हूँ रिक्वायरमेंट पोर्टल पर और यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर
आपको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। आपको क्या कर देना है कि अपने एनरोलमेंट नंबर सही से देखकर आपको भर देने हैं। और यहाँ पर पूछा जा रहा है ईयर ऑफ पासिंग, यानी कि आपने किस साल में जो कक्षा 10वीं पास किया है वो यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपके पास पूछा जाएगा यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स, ये इस तरह से कई सारे ऑप्शन आएंगे। पर पहले हम क्या कर देते हैं, मार्कशीट को अपलोड कर लेते हैं। तो मार्कशीट अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर चॉइस फाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। चॉइस फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको अपनी मार्कशीट पहले से ही अपने कंप्यूटर लैपटॉप में स्कैन करके रखनी है और इसकी पीडीएफ बनाकर रखनी है। और पीडीएफ की साइज कम से कम 100 KB से ऊपर होनी चाहिए, पर 500 KB से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो वही आपकी जो मार्कशीट यहाँ पर अपलोड होगी। अभी जो मैं मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करने जा रहा हूँ उस मार्कशीट की जो साइज है वो 745 KB है। तो ये 500 KB से ऊपर हो रहे हैं, मतलब ये ज़्यादा KB हो रहे हैं, तो ये अपलोड यहाँ पर नहीं होगी। जैसे मैं अपलोड करने जाता हूँ तो यहाँ पर आपके पास साइज का यहाँ पर एरर बताया जा रहा है। तो आपको क्या करना है, अपनी जो मार्कशीट है वो 100 से लेकर 500 KB के बीच में रखने हैं। अब मेरी साइज यहाँ पर काफ़ी मतलब ज़्यादा हो रही है, मैं क्या कर लेता हूँ, इसकी साइज़ को कम कर देता हूँ। पीडीएफ की साइज़ को कम करने वाली जो वेबसाइट है वो है बिग पीडीएफ। आपको अगर कभी मतलब आवश्यकता पड़े कि कभी जो पीडीएफ की साइज़ कम करना है तो इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर या अपने मोबाइल में टाइप करना है बिग पीडीएफ। ठीक है, बिग पीडीएफ 11 जून की वेबसाइट के ऊपर आपको आ जाना है। जैसे आप इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो आपके पास एक ऑप्शन मिलेगा कॉम्प्रेस पीडीएफ। कॉम्प्रेस पीडीएफ के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपके पास सेलेक्ट पीडीएफ का ऑप्शन आ जाएगा। अब उस पीडीएफ को आपको सेलेक्ट करना है जिसकी जो केबी है आप कम करना चाहते हैं। तो मैं इस वाले मार्कशीट की जो केबी है वो कम करना चाहता हूँ। अभी 745 है, मैं थोड़ी कम कर लेता हूँ ताकि ये अपलोड हो जाए। तो इस पीडीएफ को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद ओपन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ओपन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारी जो पीडीएफ है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। यहाँ पर अपलोड होने के बाद आपके पास जो पहले जो केबी थी वो 745 बताई जा रही, और अभी जो केबी हो गई वो है 62 यानी कि 62 केबी हो गए। और आपको ध्यान देना है कि जब डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए 100 से 500 के बीच में है, मतलब 62 तो काफ़ी कम हो रही, तो हम क्या कर देते हैं, इनकी जो यहाँ पर कॉम्प्रेस लेवल है, जो मतलब साइज की लेवल है कम करनी या फिर ज़्यादा करने का लेवल है वो थोड़ा कम कर लेते हैं। उसके बाद कंप्रेस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही इसको कम करके हम यहाँ पर कंप्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी साइज यहाँ पर 90.24 KB आ गई, मतलब और भी थोड़ी कम आ रही, तो हम क्या करते थे यहाँ पर और कम कर लेते हैं। उसके बाद कंप्रेस के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर नई जो केबी आ रही वो आ रही 176 KB, मतलब 100 से ऊपर है और 500 से कम है, मतलब ये अपलोड हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद वापस ये रिक्वायरमेंट पोर्टल के ऊपर आ जाते हैं। रिक्वायरमेंट पोर्टल के ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पर चॉइस फाइल के ऊपर क्लिक करना है, और आपने जो अभी पीडीएफ की साइज कम करके जो मतलब रखी है उस पीडीएफ को यहाँ पर देखना है। देखिए यहाँ पर पीडीएफ के ऊपर हम जाएंगे माउस का कर्सर लेके, तो यहाँ पर केबी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट सही होगा, क्लियर दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा, और टाइम लेने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा। पर ध्यान ये भी देना है कि यहाँ पर आपको पूरी जानकारी नहीं, अगर आप पूरी जानकारी भरने जाएंगे लास्ट में डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो नहीं होगा। जैसा कि अभी हमने ये जो बेसिक जानकारी मतलब थोड़ी सी जानकारी भरकर यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड किया, तो यहाँ पर आसानी से डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। उसके बाद पूछा जा रहा है सर्टिफिकेट। देखिए मार्कशीट तो आप समझ ही गए होंगे कि मार्कशीट क्या होती है, पर उसी के साथ ही आपको सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। अब सर्टिफिकेट क्या होता है, देखिए प्यारे दोस्तों, ये जो 10वीं की मार्कशीट है नई है, उस 10वीं की मार्कशीट पर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको एक शब्द लिखा हुआ मिल जाएगा, मार्कशीट विद सर्टिफिकेट या फिर सर्टिफिकेट विद मार्कशीट, मतलब आपका सर्टिफिकेट भी वही है और मार्कशीट भी वही है। तो आपको क्या करना है, सर्टिफिकेट में भी आपको वही मार्कशीट मतलब आपके जो 10th की मार्कशीट है वही अपलोड कर लेने हैं। अगर आप चाहो तो इसे यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, नहीं तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मेरे केस में मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ, मेरी खुद की है और आपको जानकारी भी देते जा रहा हूँ। यहाँ पर सर्वर एरर बता रहा है, तो आपको क्या करना है, बार बार थोड़ा प्रयास करना है ताकि आपकी मार्कशीट यहाँ पर अपलोड हो जाए। देखिए सर्वर एरर ही आ रहा है, फिर से कोशिश करते हैं। तो ये जो अभी टेक्निकल सर्वर चल रहा है, तो आपको यहाँ पर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, आप बार बार करेंगे तो आपका काम हो जाएगा।
चलो ठीक है, अभी ये सर्वर एरर की वजह से यहाँ पर अपलोड नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैसे अपलोड करो या नहीं करो कोई मतलब इम्पोर्टेंट नहीं दे रखा है यहाँ पर। मार्कशीट इम्पोर्टेंट नहीं, मार्कशीट अपलोड करना जरूरी था तो हमने अपलोड कर दी है। अब बेसिक जानकारी हम भर देते हैं, जैसे बोर्ड का नाम है RBSC राजस्थान बोर्ड से है। उसके बाद सेलेक्ट ग्रुप। अब सेलेक्ट ग्रुप में आप क्या करेंगे, कक्षा 10वीं में कौन सा ग्रुप डालेंगे। तो कक्षा 10वीं में प्यारे दोस्तों कोई भी ग्रुप नहीं होता है। यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, क्योंकि कक्षा 10वीं में तो सभी सब्जेक्ट होती हैं, हिंदी होती है, इंग्लिश होती है, संस्कृत होती है, सब जो सब्जेक्ट होती है वो कक्षा 10वीं में होती है। तो इसलिए कोई भी मेन ग्रुप कक्षा 10वीं में नहीं होता है। तो आपको यहाँ पर कोई भी मतलब यहाँ पर नोट एप्लीकेबल वाले ऑप्शन को ही सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सब्जेक्ट डिटेल ऑटोमेटिकली अगर आप नोट यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर नोट अवेलेबल ऑप्शन ही आ जाएगा, यहाँ पर इसी को ले लेना है। उसके बाद टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको देखना है कि आपके मार्कशीट में जो टाइप ऑफ एग्जामिनेशन वो किस तरह का है, रेगुलर है, प्राइवेट है या फिर किस तरह से है, मतलब वो आप देख सकते हैं। रेगुलर है तो रेगुलर वाले ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो इसके बाद यहाँ पर हमारा रेगुलर दे रखा है तो यहाँ पर रेगुलर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपका रिजल्ट किस तरह से है, आवंटित है, ग्रेड है, पास है, फेल है, किस तरह का रिजल्ट है, वो रिजल्ट यहाँ पर आप टाइप करेंगे। जैसे कि मेरी कक्षा 10वीं में परसेंटेज बने तो यहाँ पर परसेंटेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद रोल नंबर मिला लेना है, हमने जो रोल नंबर पहले डाले थे वो रोल नंबर सही है या फिर गलत है, मार्कशीट से एक बार मिलान कर लेना है, सही तरीके से आपको देख लेना है। उसके बाद आपके एनरोलमेंट नंबर भी आपको जांच कर लेना है कि आपके जो एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर आपने पेस्ट किए हैं, यानी कि जहाँ से आपने लिखे हैं वहाँ से आपको मिलान कर लेना है, ताकि यहाँ पर कोई भी गलती ना हो। तो इसके बाद ईयर और पासिंग भी देख लेना है, कहीं गलती तो नहीं है। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स आपको कक्षा 10वीं के अंदर देखना है कि आपका जो टोटल पेपर है वो कितने का हुआ था। तो हमारा जो पेपर है वो 700 नंबर का हुआ था, तो यहाँ पर 700 नंबर को यहाँ पर 700 के हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। उसके बाद आपने कितने नंबर प्राप्त किए हैं उन नंबर में से, तो हमने 700 में से 390 नंबर प्राप्त किए थे, तो यहाँ पर 390 टाइप कर लेते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ अटेंड, यानी कि आपने जो कक्षा 10वीं पास की है वो कितनी बार में पास किया है। अगर आपने फर्स्ट बार एग्जाम देकर ही पास कर ली है तो यहाँ पर आप फर्स्ट को टाइप कर देंगे। अगर आप सेकंड बार मतलब पास कर रहे हैं तो यहाँ पर आप सेकंड टाइप करेंगे। वैसे आपको मार्कशीट यहाँ पर मार्कशीट पर श्रेणी कैटेगरी ऑप्शन मिल जाएगा। श्रेणी कैटेगरी में आप देखिएगा कि आपके कौन से नंबर दे रखे हैं, फर्स्ट दे रखे हैं, सेकंड दे रखे हैं, कितने नंबर दे रखे हैं वो आप देख सकते हैं कैटेगरी के अंदर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सारी जानकारी एक बार मिलान कर लेंगे, कहीं गलत तो नहीं है, मतलब कोई जानकारी गलत तो नहीं है, सभी जानकारी सही है। सभी जानकारी देखने के बाद एक बार हम फिर से कोशिश कर लेते हैं सर्टिफिकेट को अपलोड करने की, हो जाए तो ठीक है, नहीं होता तो और भी देखते हैं। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रहा है हमारा। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर हमने लास्ट में एक बार कोशिश की थी, यहाँ पर सर्टिफिकेट मतलब मार्कशीट वही भी अपलोड हो चुके हैं। अपलोड होने के बाद हम क्या कर देते हैं, सेव मैन्युअली ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ पर पुष्टि करना है, इस चेक बॉक्स को टिक करना है और उसके बाद आपको आई एग्री यानी कि एग्री बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। एग्री के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर सेव नहीं होता है, फिर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर एजुकेशन डाटा सेव एंड सक्सेसफुल। तो इस तरह से आपके पास भी ये जो एजुकेशन डाटा है वो सक्सेसफुल सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी कक्षा 10वीं की मार्कशीट अपलोड हो चुकी है। उसी तरह से हम कक्षा 12वीं की मार्कशीट भी अपलोड कर लेते हैं। पहले क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर हम कक्षा 10वीं की मार्कशीट जो हमने पहले हम क्या कर लेते हैं, कक्षा 12वीं की जो मार्कशीट हमने डाउनलोड करके रखी है उस मार्कशीट की केबी कितनी है उसको देख लेते हैं। इसके ऊपर जाते हैं, इसके ऊपर जाते ही हमारे पास साइज बताई जा रही है 703 केबी। तो ये 500 केबी से ऊपर हो रहा है, मतलब ज़्यादा हो रहा है, साइज़ थोड़ी यहाँ पर हम कम कर लेते हैं। उसके लिए हम आ जाते हैं 11 बिग PDF 11 जोन की वेबसाइट पर। यहाँ पर आने के बाद हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर डिलीट कर लेते हैं पहले वाली जानकारी को। यहाँ पर सेलेक्ट PDF के ऊपर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद कक्षा 12वीं की मार्कशीट यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, मतलब जिस PDF की साइज़ आप कम करना चाहते हैं उस PDF को आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कितनी साइज़ आ रही है, यहाँ पर न्यू साइज़ 68 KB आ रही है। यहाँ पर जो साइज़ लेवल है वो थोड़ा कम कर लेते हैं। उसके बाद कंप्रेस के ऊपर क्लिक करते हैं, 99 आ रहा है, थोड़ा और कम कर लेते हैं। उसके बाद कंप्रेस के ऊपर क्लिक करते हैं, 242 आ रही है, मतलब अभी देखते हैं तो यहाँ पर हमारी 242 आ रही। तो हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, मार्कशीट हमारी डाउनलोड हो चुकी है। उसके बाद हम क्या करते हैं, वापस रिक्वायरमेंट पोर्टल के ऊपर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद एजुकेशन के ऊपर क्लिक कर देते हैं, एजुकेशन डॉक्यूमेंट। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास कक्षा 10वीं की मार्कशीट ये अपलोड हो चुकी है। इसमें आप देख भी सकते हैं सर्टिफिकेट में आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो सही है या फिर गलत है, वो हमने यहाँ पर अपलोड किया था वो बिल्कुल सही है। उसके बाद मार्कशीट को भी यहाँ से आप चेक कर सकते हैं और आपने जो भी डाटा टाइप किया है वो सारा डाटा यहाँ पर आ जाएगा। अगर कोई गलती वगैरह आपको देखने को मिलती है तो यहाँ पर आपको एडिट ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। हमारा सारा डाटा सही है तो हम क्या कर देते हैं, अभी
दूसरा जो क्वालिफिकेशन एजुकेशन जो डिटेल है वो भर देते हैं। तो इसके लिए हम ऐड एजुकेशन डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद क्वालिफिकेशन ग्रुप में हमने 10th को तो यहाँ पर अपलोड कर दिया है, तो हम यहाँ पर करते हैं अभी सीनियर सेकेंडरी को, सीनियर सेकेंडरी 12th, यहाँ पर सीनियर सेकेंड 12th को सिलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमारा टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा आउट हो रहा है। देखिए ये थोड़ा प्रोसेसिंग ले रहा है, तो हमें क्या कर देना है, एक बार रिफ्रेश कर देना है, क्योंकि ये जो साइडें अभी बहुत ही धीमे चल रहे हैं, जिनके कारण यहाँ पर आईडी बार बार आउट भी हो सकते हैं। अगर आप एक डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, उसके बाद आपका जो टाइमिंग ले रहा है अगर सर्वर, तो आपको इसको लॉग आउट करके वापस फिर से ओपन कर लेना है, आपका काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बैठे नहीं रहना है, आपको काम थोड़ा फास्ट करना है, लॉग आउट करके वापस लॉगिन करना है। तो हम अपने जो आईडी है वो दोबारा यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। आईडी ओपन करने के बाद हम वापस रिक्वायरमेंट पोर्टल पर आ गए हैं। रिक्वायरमेंट पोर्टल पर आने के बाद आपको वापस डॉक्यूमेंट डिटेल वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपके पास फिर अगला इंटरफेस ओपन हो जाता है। हमारे पास कुछ इस तरह से वापस जो डॉक्यूमेंट डिटेल वाला ऑप्शन ओपन हो गया है। इस बॉक्स को टिक कर लेना है, उसके बाद सबमिट कर लेना है, और वापस हम क्या कर देते हैं, डिजी लॉकर को यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट मतलब एजुकेशन डॉक्यूमेंट, इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास ऐड एजुकेशन डिटेल आ जाएगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद क्वालिफिकेशन ग्रुप में आप सिलेक्ट करेंगे 12th, क्योंकि अभी जो मार्कशीट हम अपलोड करने जा रहे हैं वो 12th के कर रहे हैं। यहाँ पर आपको 12th वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर रोल नंबर डाल देने हैं, ताकि यहाँ पर रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, सन डाल के आपको जल्दी से मार्कशीट अपलोड कर लेने हैं। तो हम एक बार अपनी जो मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं, उसके बाद बाकी की जानकारी भर लेते हैं, ताकि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो जल्दी अपलोड हो जाएगा। तो हम यहाँ पर अपना जो दस्तावेज है, यहाँ पर हम अपनी जो रोल नंबर वगैरह है उसको भर देते हैं। उसके बाद एनरोलमेंट नंबर निकालने के लिए आपको अपनी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, और यहाँ से आपको अपना जो रिजल्ट है वो निकाल लेना है। हम आ चुके हैं, यहाँ पर सेलेक्ट ईयर पूछा जा रहा है, ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने 22 में पास किया था, 22 यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको सीनियर सेकेंडरी की जगह आपको यहाँ पर टाइप करना है सीनियर सेकेंडरी, इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने रोल नंबर यहाँ पर टाइप कर देना है, कक्षा 12वीं की। ठीक है, 12वीं का रिजल्ट चेक कर रहे हैं अभी हम। रिजल्ट यहाँ पर रोल नंबर डाल दिया, उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। सबमिट के ऊपर क्लिक करते ही हमारे रोल नंबर यहाँ पर ओपन हो, सबमिट करते ही हमारा रिजल्ट यहाँ पर ओपन हो चुका है। रिजल्ट आने के बाद हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर रोल नंबर को पहले यहाँ पर इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं, और यहाँ से इसको भी कॉपी कर लेते हैं। एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं, और इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, या फिर हम कहीं पर लिख देते हैं। उसके बाद आपको आ जाना है वापस रिक्वायरमेंट पोर्टल पर, और यहाँ पर आपको एनरोलमेंट नंबर में आपको क्लिक करना है, और एनरोलमेंट नंबर के ऊपर क्लिक करके आपको अपने एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर डाल देने हैं। ईयर ऑफ पासिंग आने के, आपने जो 12वीं कक्षा है वो कब पासिंग किया है, मतलब पास किया है, तो वो ईयर आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है। उसके बाद मार्कशीट के ऊपर आपको क्लिक करना है, यानी कि अपनी फाइल को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। मार्कशीट क्लास 12th 11 जून इस वेबसाइट से हमने डाउनलोड किया था, और 242 के भी आ रही थी। इसी मार्कशीट के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं, और ये मार्कशीट हमारी यहाँ पर अपलोड हो रही है। यहाँ पर सर्वर एरर बता रहे हैं, हम फिर से कोशिश करते हैं। देखिए ये अभी जो प्रोसेस है, आपको पता ही होगा कि थोड़ा साइड बहुत ही स्लो चल रहे हैं, और कभी कभी ये फास्ट चल जाते हैं। तो आपको इनकी जो प्रक्रिया है बार बार दोहराने हैं, ताकि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारा नहीं हो रहा है, फिर यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो बच्चे खेलते हैं मेरी जान। देखिए पहले दोस्तों, यहाँ पर बार बार कोशिश करने के पश्चात यहाँ पर हमारी मार्कशीट अपलोड हो ही गई है। यहाँ पर अपलोड होने के बाद आपको क्या करना है, बाकी की जो डिटेल बची है उन सभी डिटेल को यहाँ से भर देना है। एक एक करके आपको ऊपर से देख लेना है। सीनियर सेकेंडरी 12th यहाँ पर बिल्कुल सही है, 12th ये भी सही है, ये भी सही है। उसके बाद बोर्ड, यहाँ पर बोर्ड हमें सेलेक्ट कर लेना है, किस बोर्ड से हमने पास किया है। उसके बाद सब्जेक्ट ग्रुप, अब देखिए कक्षा 12वीं में तो ग्रुप होते हैं, साइंस होता है, आर्ट्स होता है, कॉमर्स होता है, एग्रीकल्चर होता है, काफ़ी सारे यहाँ पर ग्रुप्स वगैरह होते हैं। तो इनमें से आपको देखना है कि आपने किस ग्रुप के अंदर मतलब अपनी जो कक्षा 12वीं है वो पास किया है। तो हमने जो कक्षा 12वीं पास किया है वो साइंस ग्रुप से पास किया है, तो यहाँ पर साइंस टाइप कर लेते हैं, SCI ये हमने टाइप किया। उसके बाद ही हमारे पास यहाँ पर साइंस करके एक ऑप्शन सबसे नीचे आ गया है, साइंस के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट डिटेल, साइंस ग्रुप के अंदर जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी,
इस तरह से काफ़ी सारे यहाँ पर साइंस में अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। अब आपने इनमें से कौन कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई की है और कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ से आपने मतलब इनमें से आपने पास किए हैं। तो हमारी जो साइंस ग्रुप में एग्रीकल्चर तो नहीं थी, हमारी यहाँ पर बायोलॉजी थी, तो यहाँ पर बायोलॉजी को हम यहाँ से टिक मार्क कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं हमारे जो कक्षा 12 में साइंस ग्रुप में केमिस्ट्री भी थी, तो यहाँ पर केमिस्ट्री को भी हम चेक मार्क कर देते हैं। उसके बाद हमारा अगला जो ऑप्शन था, मतलब अगली जो सब्जेक्ट थी वो थी फिजिक्स। तो फिजिक्स को यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए बाकी तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश भी थी, पर वो कंपल्सरी थी, मतलब मेन सब्जेक्ट नहीं थी, तो हम यहाँ पर उन इंग्लिश और हिंदी को नहीं लेते हैं। वैसे साइंस ग्रुप अगर आप लेंगे तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन भी आपको नहीं देखने को मिलेंगे, पर काफ़ी सारे स्टूडेंट आर्ट्स में गलती कर रहे हैं। आर्ट्स ऑप्शन लेंगे तो आर्ट्स में आपको हिंदी इंग्लिश का ऑप्शन देखने को मिलेगा, पर आपको वहाँ पर ध्यान देना है कि अगर आपकी 12वीं में इंग्लिश मेन थी, मतलब कंपल्सरी तो वो होती ही, पर इंग्लिश अगर मेन है तो आपको इंग्लिश को लेना है। वो जो इंग्लिश है वो आर्ट्स कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, वो इंग्लिश सब्जेक्ट वालों के लिए है। आपको यहाँ पर अगर आपकी इंग्लिश है तो ही इंग्लिश लेनी है, अगर हिंदी है तो ही हिंदी लेनी है, अन्यथा आपको नहीं लेने हैं। ठीक है, आपकी जो भी मेन सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्टों को ही यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर रेगुलर यानी कि आपकी जो एग्जामिनेशन टाइप किस तरह का है वो टाइप आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। मार्कशीट के ऊपर देख लेना है रेगुलर है किस तरह का है। उसके बाद आपका रिजल्ट किस में आया है, परसेंटेज में आया है, CGPA में आया है, आवंटित है, ग्रेड है, पास है, फेल है, किस तरह का है हमारा जो रिजल्ट है वो परसेंटेज में है। उसके बाद यहाँ पर हम आगे देखते हैं, यहाँ पर रोल नंबर मार्कशीट में देख लेने हैं, कहीं गलत रोल नंबर तो नहीं है, आपको सही से मिलान कर लेना है। यहाँ पर मिलान करने के बाद एनरोलमेंट नंबर को भी आपको एक बार अच्छे से मिलान कर लेना है। एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, इन सभी को अच्छे से मिलान करने के बाद आपको आगे देखना है किस सन में आपने जो कक्षा 12वीं है वो पास किया है। तो हमने 2022 में पास किया था, तो 2022 यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद 12वीं में आपके कितने नंबर थे, तो 12वीं में जो टोटल पेपर हमारा हुआ था वो 500 नंबर था, 500 नंबर का था। 500 में से हमारे जो नंबर आए थे वो यहाँ पर हमें टाइप कर लेने हैं कि इन 500 में से आपके कितने नंबर आए थे। जैसे ही आप नंबर यहाँ पर टाइप करेंगे तो आपके परसेंटेज है वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, यानी कि आपने जो मार्क्स से यानी कि नंबर डाले हैं उसके अनुसार ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। उसमें आपको देखना है कि यहाँ पर जो परसेंटेज आ रहे हैं वो मार्कशीट में और यहाँ पर मिलान कर रहे हैं। अगर मिलान कर रहे हैं तो बराबर ठीक ही है। उसके बाद आपको देखना है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट यानी कि आपने कितनी बार में कक्षा 12वीं पास किया है। तो हमने फर्स्ट बार में ही 12वीं पास कर लिया था, फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद मार्कशीट यहाँ पर हमारे पहले से ही अपलोड हो चुके हैं। सर्टिफिकेट में हम अपलोड कर लेते हैं मार्कशीट को ही, यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, मार्कशीट अपलोड करते हैं। यहाँ पर हमारा वेरिफिकेशन हो रहा है, वेरिफिकेशन होने के बाद यहाँ पर सक्सेसफुल आ जाएगा। यहाँ पर हमें इंतजार करना है। देखिए यहाँ पर हमारा जो सर्टिफिकेट यानी कि यहाँ पर भी हमने मार्कशीट पूरी तरीके से अपलोड कर दी है। अपलोड करने के बाद एक बार अच्छे से जांच कर लेने हैं आपने जो जानकारी भरी है वो सही है या फिर गलत है। उसके बाद सेव नेक्स्ट कर देना, चेक बॉक्स को टिक कर लेना है। उसके बाद एग्री कर लेना है। एग्री करते ही आपकी जो डिटेल है वो सबमिट हो जाएगी। इसके बाद सेव फिर क्लिक करते हैं हम। सर्वर एरर प्लीज ट्राई अगेन, इसको प्रेस करके फिर हम सेव करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो एजुकेशन डिटेल है वो सक्सेसफुली सेव हो चुके हैं। कक्षा 12वीं कक्षा 10वीं दोनों की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। तो इस तरह से आप अपने कक्षा 10वीं की कक्षा 12वीं की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, और इसी तरह से बाकी जो डॉक्यूमेंट है वो भी आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। जैसे कॉलेज एजुकेशन के हैं, यहाँ पर हम बता देते हैं, एक बार इसके ऊपर क्लिक करते हैं। क्वालिफिकेशन ग्रुप के ऊपर जाते हैं, 10th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, एलिजिबिलिटी, ये सारी डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इनमें से जो भी दस्तावेज आपके पास हैं उनमें से आप एक सेलेक्ट करेंगे, और बाकी जो भी जानकारी पूछी जाती है उस जानकारी को भर के आप यहाँ पर सबमिट करेंगे, तो आपके जो डॉक्यूमेंट हैं सारे के सारे यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे। आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।